बात करेंगे हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर। जिस तरह से आप सब भी जानते हैं कि हम आए रोज डेली विजर्स की यहाँ पर जो बात करते रहते हैं, तो जिस तरह से आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे जो डेली विजर्स हैं उन्होंने सरकार को जो है वो 10 दिन का टाइम दिया था। उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर हमारे मसले मसाइल यानी हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन इन्हें आज तक जो है वो इन्हें कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला है। तो अब कुछ ही देर में हमारे जो डेली विजर्स हैं वो एक बार फिर से जो है वो मैसिव प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसी के हवाले से हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं, इसको लेकर हम जो है वो बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो जिस तरह से कल आपकी तरफ से एक कुछ ही देर में आपकी तरफ से एक मैसिव प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि कल 4 अक्टूबर जी जी सुबह 10 बजे से लेकर जी हमारे जो प्रोटेस्ट है वो शुरू कर दिया जाएगा जी, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है जी। और वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। बिल्कुल। क्योंकि इस गवर्नमेंट ने डेली विजर्स के साथ स्टार्टिंग से दोगला व्यवहार किया है। जी जी। यूटी अनाउंस कर दी, यूटी के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, जो साथ में काम करते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज उनको पूरे दिए जाते हैं जी, लेकिन डेली विजर्स को बेनिफिट्स के नाम पर सिर्फ बातें, आश्वासन और लॉलीपॉप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कारण जो हमारा पिछले दिनों जो आपको पता ही है, डिपकॉम सामने भी आगे आके हमारा हाथ थामा था कि मैं आपकी बात आगे करवाऊंगा। जी, आपको आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो मीटिंग है वो एलजी मनोज सिन्हा सर के साथ करवाई जाएगी, लेकिन कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मैं वही पर आना चाहूंगा मुनीर जी, वही मैं कहना चाहूंगा जी कि पिछले हम उनको भी पिछले करीब 10 से 11 महीने का देख रहे हैं, उन्होंने भी हमारे फेवर में कुछ नहीं करवाया अभी तक। जी जी। हम यहाँ पर थे, आज भी वही हैं जी। तो आज जो मैं आपके चैनल से के माध्यम से अनाउंसमेंट करता हूँ जी, कल जो हमारा प्रोटेस्ट होगा जी जी, वो किसी लॉलीपॉप का मोहताज नहीं होगा। जी जी। कल हमारी कोशिश होगी कि फुल एंड फाइनल हो। जी, कंटिन्यूअसली आपका ये जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा, यानी जब तक आपकी जी कॉन्टिन्यूसली तो चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, लेकिन जब तक आपकी मैं आपको वही पर आना चाहूंगा, कॉन्टिन्यूसली जो हमारा प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। बिल्कुल। हमने इनके साथ 400 इसलिए शुरू किया जी जी जी, क्योंकि इन लोगों ने हमें ये आश्वासन दिए, हमारे साथ ये वायदे किए कि हम आप लोगों के मसले मसाइल जो है हल करवाएंगे। जी जी। और हमें भी ये यकीन है कि मसले का हल जो भी है बातचीत से ही हल होता है। जी जी। लेकिन वो बातचीत इतनी लंबी होती है, ये आज तक हमारी डिक्शनरी में नहीं था जी। तो उसी की तर्ज पर कल जो हमारा प्रोटेस्ट होगा, हमारे कुछ लोग बाहर से आ भी गए हैं जी, और कुछ लोग सुबह 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाएंगे जी। उसके बाद जो भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी जी, तो उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उस साइड का हम रुख करेंगे। लेकिन कल इतना साफ है कि इस गवर्नमेंट की नाक में हम दम करके छोड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया है जी। बिल्कुल। स्टार्टिंग पॉइंट से, और जो काम लेने की बारी आती है जी, तो डेली विजर्स को सबसे आगे रखा जाता है, काम आप करोगे। जी जी। लेकिन जब देने की बारी आती है जी, तो डेली विजर्स को पिछली लाइन से भी निकाल दिया जाता है कि आपको कुछ देंगे। जी जी। क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? बिल्कुल। क्या हम लोगों को रोटी खाने का हक नहीं है? बिल्कुल। मैं सिर्फ इन्हीं 2 बातों पर आता हूँ। क्या हमारे बच्चे ना पढ़े, वो भी हमारे तरह दर बदर भटके? ये जो जितने भी कायदे कानून हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, ये सिर्फ ऑफिसर्स को ही मिलेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। या लीडरों को मिलेंगे या नेताओं को मिलेंगे। इन्होंने क्या अपने लिए अलग पॉलिसीज फ्रेम की है। हमारी बारी जब आती है तो इनके
जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है, जी बिल्कुल, वो हमारे लिए ऐसा बोलते हैं कि ये बैकडोर एंट्रीज हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हो? बिल्कुल, अगर मैं गलत ना हूं तो आपको 443 दिन जो है वो कंटिन्यूअसली ये मतलब ये प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो करते आपका जो चल रहा है कंटिन्यूअसली, तब आपका हमारा कंटिन्यूअसली 460 दिन के करीब हो गया है। जी जी जी। तो आपका फुल एंड फाइनल जब तक ना आपका होता है तब तक आप जो है वो मतलब आपकी तरफ से एक मैसिव जो है वो प्रोटेस्ट यानी आप जो है वो एक बार फिर से हमें सड़कों पर देखने को मिलोगे। सर ये जो दृश्य है अब से पूरे 11 से 12 घंटे के बाद आपको सड़कों पर देखने को मिल सकते हैं। जी जी, अब से टाइम अपलोड कर लीजिए और 12 घंटे लेकर चलिए। बिल्कुल, अब से 12 घंटे के बाद ये दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं जी, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में जी हमारी जो डिमांड्स है जी वो क्लियर एंड कट है। जी जी, रेगुलर पॉलिसी अंडर SRO 64, मिनिमम वेज एक्ट जी, रेगुलर पॉलिसी अंडर SRO 64 जी, पेंडिंग वेजेस जी, जो कि 70 से 75 महीने की हैं। जी जी, ठीक है सर जी, ये दो इश्यूज। और जो लोग डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग ड्यूटीज मर गए जी, उनके लिए 10 लाख रुपया कंपनसेशन। जी, और जो लोग डिपार्टमेंट को छोड़कर रिटायर हो गए जी, उनके लिए भी कम से कम 10 लाख रुपया कंपनसेशन, जी, जी, जो कि उनको मिलना चाहिए। जी, बाकी जो कल का प्रोटेस्ट होगा उसमें हम हो सकता है कि कोर्ट के आगे भी अपील करें जी, कि हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए, जी, क्योंकि ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं हम ना अपने काम के हैं ना हम अपने घर वालों के काम के हैं, तो हम एटलीस्ट अपनी इनसे परमिशन लेकर अपनी लाइफ खत्म कर सकते हैं। जी, लेकिन हम डरपोक लोग नहीं है जो सुसाइड करेंगे, हम इनसे परमिशन लेकर मरेंगे। जी, जी, जी। तो ये जो इसका सारा जो जिम्मा होगा जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जी, LG प्रशासन जी, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का होगा। जी, कल का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये हमें क्लियर कट बताएं कि हमें रखना चाहते हैं या नहीं। जी, और अगर ये हमें डिपार्टमेंट में नहीं रखना चाहते तो हमारी 72 से 75 महीने की पेंडिंग जो वेजेस है कल के कल क्लियर करें। जी, जो हमारा 20-25 साल का PF बनता है जी, जी, वो कल के कल क्लियर करें। हम इनके डिपार्टमेंट को कल ही छोड़कर अपने घरों को वापस आ जाएंगे। लेकिन वो आपको पता है कि वो एक रकम कितनी बनेगी, पर पर्सन एक बंदे की रकम कम से कम 25 से 30 लाख बनेगी। वो जो हमें कल के कल दे, जी, वो ये लोग हमें कल के कल दे, हम इनका डिपार्टमेंट छोड़ देंगे और कसम ये खाएंगे। जी, और कल ये हमारी कसम खाएंगे, ये हम पूरी जम्मू के सामने कल ये कसम खाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जी, चाहे वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हो चाहे वो MP इलेक्शंस में हो, जी, जी, हम इनका विरोध जी, सरे आम करेंगे, खुलेआम करेंगे। जी, अगर ये कभी हमारे घर गलती से वोट मांगने आ गए जी, तो इनका जो स्वागत होगा डेली वेजरों के घरों में वो ये दुनिया देखेगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। जी, हमने इस पार्टी को बायकॉट करने का निर्णय ले लिया है। यानी आप और हम अगेंस्ट वोट डालोगे? सर हम इनके अगेंस्ट डालें ना डालें, लेकिन इनको वोट नहीं डालने देंगे। जी, 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 इनके फेवर में वोट नहीं जाने देंगे क्योंकि ये दोगली पार्टी है। जी, इन लोगों ने गरीब लोगों के साथ उनकी गरीबी का मजाक उड़ाकर बिल्कुल वोट हासिल किए हैं। जी, इन्होंने हम लोगों की वो हालात कर दिए कि ना हम घर के रहे ना घाट। बिल्कुल। तो अगर ये हमारे साथ ऐसे चल रहे हैं तो मैं ओपनली बोलता हूँ, कल वो फर्स्ट पर्सन मैं होऊंगा जी, जो मीडिया के सामने ऑन कैमरा बोलेगा कि मैं इनका बायकॉट करता हूँ। और ग्राउंड लेवल की इलेक्शंस से लेकर MP की इलेक्शंस तक इनके प्रधानमंत्री जी जो ख्वाब देख रहे हैं, ये जो सारे ख्वाब देख रहे हैं, हम उन ख्वाबों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। जी, जी। तो बाकी
क्या कुछ मतलब आप रिक्वेस्ट करना चाहोगे सरकार से कि आपकी मतलब जो मसले मसाइल को लेकर आप क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे? सर रिक्वेस्ट उस टाइम की जाती है जी, जब आप किसी के फेवर में सोच रहे हो। बिल्कुल। आप किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे तो फिर आपसे रिक्वेस्ट कैसी करें? बिल्कुल बिल्कुल, यानी अपने हक के लिए हम रिक्वेस्ट क्यों करें? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। रिक्वेस्ट तो आपने बहुत कर ली है। रिक्वेस्ट हमने बहुत कर ली, बिल्कुल। और मैं वही बोल रहा हूँ, हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं जो रिक्वेस्ट करें। बिल्कुल। ये सरकार नहीं देगी तो हम इनका तख्ता पलट कर दूसरी सरकार लाएंगे जी। अगर वो भी ना करेगी तो हम सरकारें पलटने की, जब तक हमारा काम ना होगा हम सरकारें पलटते रहेंगे, लेकिन इनको दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे जो लोग गरीब लोगों का गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो डेली विजयर्स हैं कल एक बार फिर से हमें यहाँ पर जो है वो सड़कों पर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके साथ जो है वादे किए गए थे, इन्हें कहा गया था कि आपके मसले मसाइल जो है वो जरूर जो है वो हल होंगे, लेकिन खाली आश्वासन पे आश्वासन इन्हें यहाँ पर दिए गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मतलब इनके लिए कोई भी अभी जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं। यहाँ पर जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, और हालांकि इनका जो पेंडिंग वेजेस है जो इन्होंने अर्न किया है उसे भी यहाँ पर जो है वो रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो कल हमारे जो डेली विजयर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो है वो एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो कल की डेट में जो है वो देखने को मिलने वाला है। मैं मुनीर जी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील अपने डेली विजयर्स भाइयों के सामने भी करना चाहता हूँ। जी जी, कि वो लोग गुमराह ना हो जी, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें जी, क्योंकि अब हमारा जो टाइम है वो निकल चुका है। बिल्कुल। हमारी वजह से हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। हम ये धरना प्रोटेस्ट इसलिए चला रहे हैं ताकि उनके फ्यूचर के लिए कुछ बन जाए और जो हमारा हक है वो हमें मिल जाए। जी। इस जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी, यहाँ का एक रूल हुआ करता था कि 7 साल डेली वेजेस की जॉब देने के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, और अगर आपका कोई 1-2 साल ऊपर हो जाता है तो उसका एरियर मिलता था। जी जी। ये आप किसी भी जो पहले बंदे डेली वेजेस से परमानेंट हुए हैं उनसे ये पूछ सकते हैं। जी जी। ऑफ कैमरा कभी भी आपकी ही मिल सकते हैं, किसी बंदे से आप पूछ सकते हैं। तो ये रूल्स थे जी। इनके आने के बाद रूल्स की वाट लग गई है, इन्होंने अपने ही रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं। जी। गरीब लोगों की तरफ इनका कोई ध्यान ही नहीं है, सब कुछ प्राइवेट करने पर तुले हुए हैं ये लोग। तो अगर आप सब कुछ प्राइवेट करेंगे तो ऑब्वियस चीज है वो जो प्राइवेट कंपनी आपका ठेका लेगी वो अपना स्टाफ लाएगी। बिल्कुल। और जो प्राइवेट चीजें हो रही हैं वो मोस्टली जो ऑर्डर्स हैं जी, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बाहर के लोगों को मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है, डिसाइडेड है कि वो अपने वहां के बंदे वहां पे फिट करेगा। बिल्कुल। आपकी स्टेट में बेरोजगारी फैलेगी या नहीं फैलेगी? बिल्कुल। आप डिपार्टमेंट्स प्राइवेट कर रहे हैं, क्या आप में इतनी आप इतने समर्थ भी नहीं है कि डिपार्टमेंट संभाल सके? हमें दे दीजिए, हम चला लेंगे अपने डिपार्टमेंट, लेकिन कम से कम अपने पेट की आग बुझाने के लिए लोगों का बेड़ा गर्क ना करें। मैं इनसे अपील करता हूँ जी, क्योंकि ये लोग जिस तरह पर चल रहे हैं, इंडिया फॉरेन नहीं बनने वाला है इतनी जल्दी। बिल्कुल। पहले इंडिया की जो अनपढ़ता है उसको खत्म कीजिए। जब सारे पढ़ लिख जाएंगे ना फिर इंडिया फॉरेन बनेगा। बिल्कुल। और इनको ये भी चीज नोट करनी चाहिए कि भारत के बाहर जो बाहरले मुल्क हैं उन्होंने एक बच्चा पैदा होने के बाद 18 साल तक उसको अडॉप्ट करती है वो उनकी सरकारें। उसके खाने पीने और पढ़ाई का खर्चा वो सरकारें करती हैं। बिल्कुल। क्या इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? बिल्कुल। अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीजें करें। बिल्कुल। आप तो लोगों को सीधा प्रॉपर्टी टैक्स पे टैक्स ठोक रहे हैं।
बिल्कुल। जो आटा कल 20 रुपए किलो आता था, आज उसको 40 रुपए लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। सिलेंडर जो 400 रुपए का था, आज आपने 1200 का कर दिया। बिल्कुल। अब आपने 200 घटाया, तो आप पता नहीं क्या क्या लूट रहे हैं। बिल्कुल। बहुत एहसान कर दिया हम लोगों पर। बिल्कुल। आप लोग सिर्फ फोटो के लीडर हो, फोटो के लीडर। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो सिर्फ फोटो के लीडर हैं। उनके दिमाग में कुछ नहीं है। वो सिर्फ इस कारण सत्ता में आए हैं कि अपने घर भर सके। बिल्कुल। बाकी गरीब जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये हमने भी 1 साल में जान लिया है, 1.5 साल में। बिल्कुल। क्योंकि अगर इनके पाले में कुछ होता तो अब तक डेली वेजर परमानेंट होकर इनको दुआएं दे रहा होता। बिल्कुल। बिल्कुल। यानी अब आप जो है वो कल हमें जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो है वो देखने को मिलने वाले हो, तो यानी आप वो जी सर, मैंने आपको बताया, अब से पूरे 11-12 घंटे के बाद जम्मू की सड़कों पर डेली बेसिस का जन सैलाब होगा जी। और वो सैलाब किस तरफ जाएगा ये वो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अब हम लोग अपना हक लेकर ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले। बिल्कुल जी। चलो, शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर जी। और आपके चैनल से मैं फिर से यही अपील करना चाहूंगा अपने डेली विजिट भाइयों से जी, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में जी वहां पर आए और अपने हक के लिए लड़ें। जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया।